औरंगाबाद शहर का नाम ऐसा हो रहा है। देखिए, उद्धव ठाकरे साहब ने नाम बदलने का प्रस्ताव रख दिए, बोल के चले गए जी कि बाप का नाम तो तुम बदल दो मगर डीएनए वही रहेगा जी। बाप का नाम कुछ भी रख दो मगर डीएनए बच्चे का वही रहने वाला, इतना याद रखो। आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज़। मैं हूं रज़ा अंसारी। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद है शहर अध्यक्ष फैसल खान साहब। और आप सभी को पता है कि पूरे महाराष्ट्र में औरंगाबाद और उस्मानाबाद के जो नाम का तब्दीली का जो मामला आया है, नाम चेंजेस का जो मामला है, उसको लेकर पूरे शहर में, पूरे राज्य में एक राजनीति गरमाई हुई है। हर पार्टी अपने स्तर पर एक तर्क दे रही है, एक विरोध प्रकट कर रही है, नाराज दिखाई दे रही है और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। आज हर पार्टी का कहना है कि इस पर विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, विरोध तो हमारा भी है और सबसे पहले विरोध करने वाली शख्सियत जो है तो अबू आसिम आज़मी है। जैसे ही उद्धव ठाकरे जी का लाइव में बोले गया कि हमने कैबिनेट में ये ऐसा ऐसा प्रस्ताव रख दिए और पास कर दिए, तो उसके विदिन सेकंड मैं समझता हूँ एक 5-10 मिनट के अंदर ही अबू आसिम आज़मी साहब का विरोध जताया गया। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, औरंगाबाद शहर जो है वो एक ऐतिहासिक शहर है। ऐतिहासिक शहर सिर्फ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जुड़ा हुआ इसके लिए ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या चीज़ें औरंगाबाद शहर को दी, ये इस पर महत्वपूर्ण है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि औरंगाबाद शहर को औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या क्या चीज़ें दी जी, जिसमें औरंगाबाद के 52 दरवाजे शामिल है। आज औरंगाबाद शहर में हर गेट के सामने सिटी ऑफ गेट्स के नाम से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए। सिटी ऑफ गेट्स के नाम से जो है तो कॉरपोरेशन की बुक में मेंशन किया गया। तो वैसे आप देखिए वो 52 दरवाजे किसके दिए हुए, ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की देन है। उसी के साथ साथ औरंगाबाद शहर को नहर अंबरी दी गई, जो नहर अंबरी आज वर्ल्ड के हेरिटेज के अंदर बुक है, वर्ल्ड हेरिटेज की जो बुक है उसके अंदर नहर अंबरी का जिक्र है। तो वो चीज़ औरंगज़ेब की दी हुई है। औरंगज़ेब का दिया हुआ ये शहर को बहुत कुछ है, अगर मैं गिनाने बैठूं तो शाम हो जाएंगी, इतनी सारी, इतनी मोटी बुक है, मैं आपको दे सकता हूँ वो, जिसके अंदर लिखा हुआ है बाज़ाब्ता कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या क्या चीज़ें इस शहर को दी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि औरंगाबाद शहर के अंदर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ख़बर है, उन्हें यहाँ तदफीन किया गया। जिस तरह संभाजी महाराज, देखिए संभाजी महाराज जो है वो एक अलग है, उनका एक अलग वर्चस्व है, उनको हम मानते ही अलग बात है, मगर संभाजी महाराज का जन्म पूना शहर के अंदर हुआ। संभाजी महाराज की मृत्यु, जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ हम मरते हैं जी, या हमारे आबा व अजदाद मरते हैं, उस शहर में हम हमारा स्मारक बनाते हैं या हमारी कुछ प्रॉपर्टी लेके रखते या कुछ भी जो करना है हम उस शहर में करते। मगर संभाजी महाराज जहाँ पैदा हुए वो शहर पूना, संभाजी महाराज की जहाँ मृत्यु हुई वो शहर पूना। तो आपको अगर संभाजी महाराज से इतना प्रेम है, संभाजी महाराज के नाम पे अगर कुछ करना है, तो आप पूना शहर जो वेल डेवलप्ड सिटी है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जब महाविकास आघाड़ी के हिस्सा थे और मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने औरंगाबाद शहर के अंदर आके स्टेज पे खड़े रह के बोले कि औरंगाबाद शहर का नाम मैं जब बदलूंगा जब इस शहर के रास्ते अच्छे हो जाएंगे, जब पानी का सिस्टम अच्छा हो जाएगा, जब ये शहर को रोज़ पानी मिलेगा, जब ये शहर की बिजली नहीं जाएंगी। इस तरीके के उन्होंने वादे किए थे, जब मैं शहर का नाम बदलने का सोचूंगा, ये उनका बयान था जब वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे। मगर बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होने के बाद, ये जो महाविकास आघाड़ी जब बनी थी, एक कॉमन प्रोग्राम के तहत बनी थी, कॉमन मेंबर ऑफ मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनी थी। अब वो कहीं भी वो प्रोग्राम नज़र नहीं आया। और जिस तरीके से ये कैबिनेट मीटिंग बैठी, सबसे पहले तो ये कैबिनेट मीटिंग ही इलीगल तौर से बैठी थी, जिसमें 4 उनके मंत्री थे शिवसेना के, जिसमें सीएम खुद उद्धव ठाकरे साहब खुद थे और एक उनके फर्जन आदित्य ठाकरे और देसाई साहब थे और अनिल परब थे, क्या अनिल परब जी। मगर उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर राष्ट्रवादी और कांग्रेस के जो नेता थे जी, तो वो भी मौजूद थे। उन्होंने इसका अपोज करना चाहिए था, मगर वो लोगों ने इसका अपोज नहीं किया। मैं उसमें असलम शेख को और वर्षा गायकवाड़ को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बायकॉट करा इस मीटिंग का जी। ये 2 मिनिस्टर ऐसे थे जिन्होंने ये कैबिनेट मीटिंग का बहिष्कार करके बाहर निकल गए थे कि भाई हम ये औरंगाबाद का नाम और उस्मानाबाद का नाम बदलने पे सहमति नहीं रखते बोल के ये दोनों
मिनिस्टर जो है तो बाहर निकल गए कैबिनेट मीटिंग में से। तो ये दोनों कुछ लूट है हमारा। मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस जो बताती है कि हम सेकुलरिज्म के तहत सत्ता में बैठेंगे, सेकुलरिज्म के तहत हम सत्ता चलाएंगे, महाविकास आघाड़ी को जो सेकुलरिज्म का राग लापते हुए बताते थे कि हम इस तरह करेंगे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका सेकुलरिज्म क्या सिर्फ इतना ही था कि दुम पे पैर रखते से ही इनका भोंकना चालू हो गया? आपने देखा कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपना गुट बनाया जी, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि देखिए ये जो मीटिंग बैठी ये इलीगल थी, इसमें इनके 40 से 42 एमएलएस नहीं थे। ये एकनाथ शिंदे साहब ने बताया कि हमने डिप्टी स्पीकर बदलने का फैसला किए थे, उन्होंने एक लेटर भी दे दिए थे जी, तो जब डिप्टी स्पीकर नहीं था तो कैबिनेट मीटिंग किस हैसियत से बुलाई गई? दूसरी बात, जब इनके 4 ही मिनिस्टर उसके अंदर मौजूद थे तो बाकी मिनिस्टर्स का ये नहीं मिला, उनको सपोर्ट्स नहीं मिला। उसके बाद विरोधी पक्ष नेता, गट नेता जो रहता है जी, गट नेता एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया था, उसके बाद उन्होंने किसी और को बनाया। मगर गट नेता बाद में एकनाथ शिंदे का गट बड़ा होने की वजह से 2/3 मेजोरिटी होने की वजह से गट नेता वापस से एकनाथ शिंदे के पास ही रहा। तो ये सब कानूनी दावपेच जो थे इसके अंदर जी, वो सब चीज़ों को अगर मद्देनज़र रख के हमने और उसको एक बारीकी से देखे तो ये मीटिंग इलीगल तरीके से बिठाई गई थी। और इसमें एक बात मैं आपको बताता हूँ कि 1996 में देखिए औरंगाबाद शहर के मैं सलाम करता हूँ मुश्ताक अहमद साहब को, जिन्होंने 1996 के अंदर जी, औरंगाबाद का नाम जब संभाजी नगर रखने का प्लान हुआ था तो उस वक्त केस डाले थे। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई तारीख से चीज़ जुड़ी हुई है आपके पास, या औरंगाबाद का नाम पहले संभाजी नगर था और उसको औरंगजेब ने नाम बदल के औरंगाबाद कर दिए, तो उसके ऊपर ये फैसला लिए सकते थे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक अकेले व्यक्ति यानी एक अकेले आदमी बाला साहब ठाकरे, इन्होंने कहा कि मुझे संभाजी नगर होना, औरंगाबाद नहीं होना। इसके वजह से ये नाम बदलने का प्रोसीजर जब से लेके अभी तक चला और ये 30 सालों से इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। मगर मुश्ताक अहमद ने इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी। 1996 के अंदर शिवसेना की जब सरकार थी, इसी तरीके का एक प्रस्ताव पास हुआ कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर देंगे। मगर उसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुश्ताक अहमद ने पुरजोर तरीके से मुखालिफत करे और सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब फाइनल हेयरिंग के लिए 2002 में केस आई तो विलासराव देशमुख की सरकार ने केस विड्रॉल कर लिया था। और केस विड्रॉल होने के बाद ये जो केस था तो डिस्पोज हो गया, डिसमिस नहीं हुआ, डिस्पोज हुआ जी। डिस्पोज होने का मतलब है कि वो होल्ड पे है केस। और इन्होंने कोड ऑफ कंटेम्प्ट किया है। अभी जो मीटिंग बुला के कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने प्रस्ताव पास किया, ना कोई नोटिफिकेशन लगा इसके बारे में, ना कुछ हुआ, तो इन्होंने कोड ऑफ कंटेम्प्ट भी किया है कि 2002 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद के नामकरण को लेके इस केस को डिस्पोज कर दिया था जी। डिस्पोज और डिसमिस समझना होगा, डिसमिस नहीं किया था, डिस्पोज किया था। तो डिस्पोज करने के बाद ये केस होल्ड पे चले गया। तो इनको पहले कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था उद्धव ठाकरे साहब को, मगर इन्होंने ऐसा ना करते हुए अपने ताकत का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किए और रातों रात बैठ के नाम बदल दिए कि मैं कुछ जाते जाते अपने वालिद साहब को खुश कर दूं बोल के। अच्छा सर, आप ये एक बात है, मैं थोड़ा इससे हटके आप सियासी गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि ये मजबूरी भी है। ये सवाल बहुत मजबूरी में किया जा रहा है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, देखिए कश्मीर से 370 हटा, 35A हटा, तलाक का कानून आया और बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला उनके दौर इख्तियार में सुप्रीम कोर्ट से हुआ। ठीक है, वो एक कोर्ट का फैसला था, सबने उसको माना। और लोग ये भी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और पूरे संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये औरंगाबाद का नामकरण करना, ये बड़े बड़े विषय सामने कोई मायने नहीं रखता। तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर मोदी जी हैं तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो क्या आपको लगता है सर कि मोदी जी अगर चाहे ये हो जाएगा? देखिए, मोदी जी से बढ़कर देश का कानून है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है। और मैं पूरे औरंगाबाद के राजकीय पार्टियों से एक गुजारिश करूंगा और हर एक सामाजिक कार्यकर्ता से गुजारिश करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी गड़बड़ी में मत चल जाओ कि मैं चल जाता कोर्ट के अंदर, मैं मेरा वकील लिया कि भाई हमारे ये वकील है, चलो अपन जाके अपन औरंगाबाद का केस डाल देंगे नामकरण के नाम से। मैं पूरी जनता से और सभी से गुजारिश करता हूँ, पूरे पार्टियों से, कि कोई भी उठ के मत जाओ।
जैसा कि एक कमेटी अभी तश्कील दी गई है मुश्ताक अहमद के साथ मिलके, जी तो वो कमेटी ने भी बहुत अच्छे जो पूरे देश के अपने भारत देश के कोई टॉप के जो वकील होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप के वकील होंगे, ऐसे वकीलों से राय मशवरा करना चाहिए और उसके बाद जाके कोर्ट में रुजू होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि कल को कोई भी राजकीय आदमी जाके केस लड़े और उसके राजकीय फ़ायदे के वजह से औरंगाबाद शहर का नुकसान हो। मेरा ये बोलना है कि भाई इसमें अच्छे वकीलों की एक टीम बनना चाहिए जिसमें देश के टॉप के वकील होना। ऐसा नहीं कि औरंगाबाद शहर का कोई टॉप का वकील ले लिए, भाई यहाँ के वकीलों की भी आप राय लीजिए, वो टीम में आप यहाँ के वकीलों को भी रखिए, मगर जो टॉप के जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े केसेस लड़े हैं, वो वकीलों को लेके आप सुप्रीम कोर्ट को रुजू होइए और उसके बाद लड़िए। ऐसा नहीं कि मैं अगर जैसे कि मेरी बीवी वकील है, मेरी वाइफ वकील है, तो मैं बोलूँ कि चलिए अपन के केस डाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना होगा ये कि मैं मेरे राजकीय फ़ायदे की वजह से शहर का नुकसान न कर बैठूँ। तो सभी ने मिलकर एक अच्छा वकील से मशवरा करना और इसकी एक टीम बनना वकीलों की, उसके बाद वो कोर्ट में रुजू होना। सर, आज जैसा आपने कल जिक्र की कि इसकी कमेटी बनी है और कल मैं मीटिंग में मौजूद था पत्रकार परिषद में, सबसे हैरत की बात ये है साहब, उसके अंदर राष्ट्रवादी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, अब वो सब आपके वरिष्ठ मौजूद थे और शायद जनता दल के कुछ शायद मौजूद थे। उसमें जो हमारे रनिंग खासदार है इम्तियाज जलील साहब, इनकी तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं था। ठीक है, वो किसी वजह से अगर नहीं आ सके मीटिंग में तो कम से कम उनकी नुमाइंदगी की जरूरत थी। कम से कम जैसा आप बता रहे कि इसके अंदर भाई सबको आना चाहिए, तो भाई ऐसा भी हो सकता है ना, औरंगाबाद की या जिले की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जिनका कहने का एक मतलब कुछ चुन के आया है, नगर सेवक बोलिए, ग्राम पंचायत सदस्य बोलिए, तो ऐसे तमाम लोग प्लेटफॉर्म पे आए और एक इतिहास से मशवरे से काम करे। अगर आप जैसा आप बता रहे तो क्या ये मुमकिन है कि वे तमाम लोग, जैसे समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, MIM है और जो भी अपने आप को सेकुलर बोलते हो पार्टियां, एकजुट बैठेंगे? देखिए, आपने बहुत सही एक बेहतरीन सवाल किए है कि सभी लोगों ने एक जगह आना चाहिए। मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी मेरे शहर से बड़ी नहीं है, कोई भी पार्टी मेरे शहर से बड़ी नहीं है। राष्ट्रवादी, कांग्रेस या मेरी खुद की पार्टी मेरे शहर से बड़ी नहीं है। मेरे शहर का नाम पहले है मेरे लिए। जैसा कि कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के कुछ लोगों ने पदों से इस्तीफे दिए, मैं सलाम करता हूं उनको। उन्होंने समझा कि मेरी पार्टी मेरे शहर से बड़ी नहीं है और बोल के उस वजह से उन्होंने इस्तीफे दिए, सलाम है मुझे उनका, मैं सलाम करता हूं लोगों को जिन्होंने इस्तीफे दिए भाई। मगर जैसा आप बता रहे थे, खासदार साहब वहाँ नहीं थे जी, तो देखिए उन्होंने एक अपना अलग रास्ता इख्तियार करे होंगे, शायद, वो मुझे नहीं मालूम। मगर खासदार साहब ने भी इस जगह पे आना चाहिए जहाँ पे ये ऐसी मीटिंग हो रही है और इसमें औरंगाबाद शहर के नाम को लेके, देखिए आपने तरक्की क्या करे, आपने विकास क्या करे, वो सब साइड में रख दो आज जी, उस पर हम बात नहीं करेंगे। मगर औरंगाबाद शहर का नाम ऐसा हो रहा है, देखिए उद्धव ठाकरे साहब ने नाम बदलने का प्रस्ताव रख दिए, बोल के चले गए जी कि बाप का नाम तो तुम बदल दो मगर DNA वही रहेगा जी। बाप का नाम कुछ भी रख दो मगर DNA बच्चे का वही रहने वाला, इतना याद रखो। तो सभी लोगों ने एक जगह आना चाहिए, मेरी भी राय है, मैं भी बोलूँगा। देखिए मैं कल नहीं जा सका मगर हमारे अब्दुल रऊफ साहब वहाँ मौजूद थे समाजवादी पार्टी की तरफ से जी। इसी तरीके से हर पार्टी का अपना अपना एक नुमाइंदा वहाँ मौजूद था और हर पार्टी ने एक सहमति दी है कि भाई हम इस मीटिंग में हैं और एक साथ मिलके हम इस कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे आगे जाके। सर, आपने जैसा कहा कि खासदार साहब ने आना चाहिए था, ठीक है सर, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। जैसा आपने कहा कि नाम सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, लेकिन साहब वो एक खासदार है, एक प्रतिनिधि है, इनका एक अपना एक रुतबा है, तो कम से कम एक फ़ोन किसी अच्छी व्यक्ति की तरफ से एक 2-4 लाइन का लेटर कि आली जनाब रुकन पार्लियामेंट साहब, इम्तियाज जलील साहब, आप तशरीफ़ लाइए, एक बहुत हिसास मौजू पे हमें आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है, आपकी मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो साहब ये भी तो अखलाक के दायरे में आता है। अखलाकन वलीमे की दावत दी जाती, ये शहर के नाम पे और शहर का इतना बड़ा मुद्दा है नामकरण का, उस पर बुलाना था। अखलाकन जो है तो वलीमे की दावत और जो है तो बच्चे का छिल्ला है, उस पर अखलाकन में बोलूँगा अंसारी साहब आइए, मेरे बच्चे का छिल्ला है या मेरे बच्चे का कुछ है, दावत है, वलीमा की दावत है, तो आइए, उसमें अखलाकन होता। यहाँ शहर का इतना बड़ा मुद्दा, अगर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाए तो मैं भागते हुए चले जाऊँ, यहाँ किसी को पर्सनली फ़ोन करके नहीं। इवन मैं बोलता हूँ जितने भी पत्रकार आप जैसे लोग वहाँ मौजूद थे, किसी को पर्सनली इनविटेशन नहीं गया था, एक मैसेज कि भाई ऐसे ऐसी मीटिंग हो रही है आप आइए, तो हर एक ने अपना अखलाकी फरीज़ा समझा कि उन्होंने ये जाहिर किया कि शहर मेरे लिए बड़ा है, मेरा पद,
मेरी पोस्ट या मेरी पार्टी ये बड़ी नहीं है, मेरा शहर मेरे लिए बड़ा है, और ये सोच के वो मीटिंग में वो लोग गए। अब सर वहाँ पर अब जितने भी लोग आए होंगे जैसा आपने कहा, लेकिन साहब ये भी तो कड़वा सच है, किसी ने किसको एक तो फ़ोन किया होगा साहब मीटिंग शुरू होने वाली है। मेरा बोलना क्या है सर कि इसके अंदर अगर हम किसी को बड़ापन भी दे देते हैं, जो लीगलाइज भी है, एक प्रतिनिधि है, उनको बड़ापन दे देते हैं, जो सही भी है, तो उसमें बुरा क्या है? देखिए बहुत अच्छी बात बोले, जो नेक्स्ट मीटिंग होंगी इंशाल्लाह आपको जब फ़ोन करके इत्तला दिया जाएंगी उस मीटिंग की। देखिए मैं तो उस मीटिंग का कोई सरबराह नहीं हूँ कि मैं उसमें सभी को कॉल करूं, मगर आपको जैसी मीटिंग का इत्तला मिली तो आपने खासदार साहब को एक मैसेज तो भी डाल देना, अगर फ़ोन उन्होंने उठाए नहीं तो। मैं फैसल खान, समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष, और आज मुन्ना भाई भी हमारे साथ मौजूद है, युवा शहर अध्यक्ष हमारे औरंगाबाद शहर के, मोहसिन भाई जो हमारे शहर के सचिव है।